भारो राजस्थान का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और शुरुआत जयपुर की एक अहम खबर से करते हैं, जहां एक शख्स ने बदमाशों को, कार चोरों को पकड़ने के लिए अपनी चोरी हुई कार के बोनट पर लटक कर अपनी कार को ले जाते चोरों को रोकने की कोशिश की। बदमाश भी बचने के लिए बोनट पर कार मालिक के चढ़े होने के बावजूद तेजी के साथ कार आगे चलाने लगे, बढ़ाने लगे। कार मालिक करीब 200 मीटर तक बोनट पर लटका रहा। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। दिल्ली अजमेर एक्सप्रेसवे की पुलिया के पास बदमाशों की एक करतूत कैद हो गई है सीसीटीवी में। कार में जोरदार धक्का देकर मालिक को नीचे गिरा दिया, यानी ब्रेक मारा अचानक से ताकि झटका लगने से कार मालिक नीचे गिर गए। उसके बाद कार चोर कार लेकर फरार हो गए। इसके बाद कार मालिक ने वैशाली नगर थाने में कार चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। करीब 12 दिन की कड़ी मेहनत के बाद कार मालिक को अपनी चोरी हुई कार एक वर्कशॉप में मिल गई है। तो सड़क पर मौजूद लोगों को और राहगीरों को देखकर बहुत ही हैरानी हुई, अचरज हुई, सन्न रह गए वो इन तस्वीरों को देखकर। 12 दिन बाद, 12 दिन पहले की कही जा सकती हैं ये तस्वीरें थी जब ये कार चोरी की वारदात हुई थी, और फिलहाल करीब 12 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद ये कार मालिक को मिल गई है। लेकिन तस्वीरें अभी सामने आई हैं और कार चोरों के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कार चोरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये तस्वीर उसकी बानगी है। एनएसयूआई के हल्ला बोल की बात करते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने आज प्रदर्शन किया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पीएचडी प्रवेश परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया। नाराज इन एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कुलपति सचिवालय के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इनकी नाराजगी यूजीसी रेगुलेशन 2022 की पालना नहीं करने और प्रवेश परीक्षा में भाई भतीजावाद करने पर भी देखने को मिली है। इस हल्ला बोल के दौरान एनएसयूआई के छात्र नेता रमेश भाटी, किशोर चौधरी, महेश चौधरी समेत कई छात्र नेता मौजूद रहे। राजधानी जयपुर में चेन स्नैचर्स का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला दुर्गापुरा जैन मंदिर के पास सामने आया है, जहां पर बाइक सवार बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला को अपना शिकार बना लिया। यह पीड़ित बुजुर्ग महिला स्कूटी से अपने घर की तरफ लौट रही थी और इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने बुजुर्ग की चेन लूट ली। फिलहाल जवाहर सर्कल थाना पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है और इन बदमाशों की तलाश कर रही है। थोड़ी तस्वीर ये कैद हुई हैं क्योंकि दूर से गुजरती हुई ये बुजुर्ग महिला की स्कूटी और उसके पीछे पड़े हुए दो बदमाश बाइक पर सवार दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए कैसे कैसे धीरे धीरे ये बुजुर्ग महिला जब आगे बढ़ रही थी स्कूटी पर, तो दोनों बाइक सवार बाइक को बिल्कुल सटाते हैं, नजदीक लेकर आते हैं और पीछे बैठे हुए शख्स की तरफ से झपट्टा मारकर चेन खींच ली जाती है। तलाश अभी बदमाशों की जा रही है। अगली खबर का ये रुख करते हैं। जैसलमेर में ट्यूबवेल में खेल रहे दो बच्चों के पैर फिसलने के चलते उनके साथ दुखद हादसा हो गया। जोधपुर जैसलमेर सीमा के पास की घटना है, जहां खेलने के दौरान पैर फिसलने से बच्चे होद में गिर गए और दोनों की मौत हो गई। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों की निजी वाहन से पोकरण अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक दोनों बच्चे अपने ननिहाल छुट्टियों में आए हुए थे। इस दौरान ट्यूबवेल पर बने होद में नहाने गए हुए थे, जहां बच्चों का पैर फिसला और यह हादसा हो गया। भीषण गर्मी के बीच 12 शहर समेत आसपास के क्षेत्र में लगातार हो रही घंटों तक की अघोषित बिजली कटौती से सभी लोग परेशान हैं। परेशान लोगों द्वारा स्थानीय विधायक राधेश्याम बैरवा को लगातार शिकायत की जा रही है। विधायक को बिजली अधिकारियों द्वारा फोन नहीं उठाने की बात भी कही जा रही थी। ऐसे में आज 12 अटरू विधायक राधेश्याम बैरवा भाजपा नेताओं के साथ अधीक्षण अभियंता कार्यालय पहुंचे। यहां पर उन्होंने एसई और अन्य बिजली अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। आज हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि बार बार 12 शहर में और 12 अटरू विधानसभा में जो लाइट की बार बार ट्रिपिंग की जो समस्याएं आती हैं और बिना सूचना के बार बार लाइट कटना, छोटे छोटे बच्चे परेशान होते हैं। 12 शहर में परसों के रोज नाइट में जो लाइट गई तो बहुत बड़ा चिंता का विषय रहा। आज
इसको लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ और मैंने सभी को दिशा निर्देश दिए ताकि अब दोबारा 12 शहर में पूरी अटरू विधानसभा में लाइट की समस्या नहीं आना चाहिए। खबर भरतपुर से है, जहां पर पूर्व राज परिवार में पुश्तैनी जायदाद को लेकर चल रहा रार थमने का नाम नहीं ले रहा। आज पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह की पत्नी पूर्व सांसद दिव्या सिंह और उनके बेटे अनिरुद्ध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस वार्ता में पूर्व सांसद दिव्या सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर गंभीर आरोप लगाए। दिव्या सिंह ने कहा कि हमारे परिवार की व्यक्तिगत लड़ाई में उन्होंने भाग लिया, हमारे फोन कॉल रिकॉर्ड करवाए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि भरतपुर की विरासत मोती महल में हो रहे सौंदर्यकरण के कार्यों को पूर्ववर्ती सरकार में रुकवा दिया गया। इतना ही नहीं, पूर्व सांसद दिव्या सिंह ने कल कुम्हेर के गांव पिंघोर में हुई पंचायत को लेकर कहा कि ये लोकतंत्र है, इसमें पंचायत कोई मायने नहीं रखती है, हमें न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करनी थी। एक भरतपुर के वरिष्ठ पीसीसी सदस्य ने कहा है कि सारे फसाद के पीछे एक बहुत सीनियर कांग्रेस लीडर का हाथ है। तो वो बात तो उन्होंने बिल्कुल सही कही है। कौन लीडर है और क्या कर रहे हैं वो परानी साहब बिराजे बताएंगे। गहलोत साहब ने खूब घी छिड़का है। 2-2.5 साल तक तो गहलोत जी ने ही बहुत आग लगाई है, शक नहीं है। और बिल्कुल जिन्होंने भी कहा है, ये स्टेटमेंट दिया है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया है। उनको पता होगा शायद कि गहलोत ने ये सब आग लगाने का काम, घाव में घी छिड़कने का काम खूब किया उन्होंने। और बीकानेर से बड़ी खबर यह है कि आग का गोला एक ट्रक बन गया है। चलते ट्रक में भयंकर आग लग गई, चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली है। यह राहत की बात है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। कारण गर्मी है, शॉर्ट सर्किट है, कोई और वजह है या डीजल के टैंक में कोई आग लगी है, ये कारण है। लेकिन आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को, धू कर ये ट्रक जल उठा और पूरी तरह से ट्रक जलने की जैसे ही शुरुआत हुई, धुआं जैसे ही उठा, ड्राइवर ने कूदकर खतरे को भांपते हुए अपनी जान बचा ली। और उसके बाद ये ट्रक की आग बुझाने के लिए दमकल की टीम पहुंची। दमकल की टीम ने यहां पहुंचकर आग बुझाने की पूरी कोशिश की। तो बीच सड़क पर बड़ा कंटेनर वाला ये ट्रक किस तरह से धू कर जल उठा, तस्वीरें आपके सामने। प्रतापगढ़ में एक हिस्ट्री शीटर द्वारा जूते की दुकान से मोबाइल चोरी करने का एक मामला सामने आया है। चोरी की इस वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि बाद में दुकानदार ने इस हिस्ट्री शीटर को पकड़कर अपना मोबाइल ले लिया। यह हिस्ट्री शीटर चोरी और नकबजनी के साथ कई संगीन मामलों में जेल भी जा चुका है। देश को आजाद हुए कई दशक बीत चुके हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिन्हें देखकर हैरानी होती है कि क्या हम हिंदुस्तान में ही रह रहे हैं, आजाद हिंदुस्तान में रह रहे हैं क्या। दरअसल उदयपुर के आदिवासी इलाके से सामने आई इस तस्वीर ने यही सवाल खड़ा कर दिया है। हाथ में जूता लेकर नाला पार करते हैं ये मंत्री बाबूलाल खराड़ी। तस्वीरें खुद में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये तस्वीरें हैं कहां की, तो चलिए वो भी बता ही देते हैं। तस्वीरें किसी पिछड़े इलाके की नहीं बल्कि उदयपुर की हैं। लेकिन हालात देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आजादी के इतने साल बाद भी इस आदिवासी इलाके में सड़क की व्यवस्था नहीं है। बुनियादी जरूरतों का कितना अभाव है ये मंत्री जी को शायद समझ आ गया होगा। बताया जा रहा है कि मंत्री जी को अपने किसी परिचित के यहाँ शोक व्यक्त करने जाना था। नया आवास जाने के लिए कोई रोड नहीं है। ऐसे में जूते हाथ में लेकर पैदल ही नाला पार करना पड़ा। ये तस्वीरें विकास के दावों की पोल खोल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र में दर्जनों गांव हैं। ऐसे में जहां बिजली, पानी और सड़क जैसी आधारभूत सुविधाएं नहीं हैं। खराड़ी खुद इसी इलाके से आते हैं। पहली बार झाड़ौल से कोई मंत्री बना है। ऐसे में अब लोगों को उम्मीद है शहरों के रास्ते आदिवासी इलाकों में भी विकास की गंगा पहुंचेगी। उदयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। प्रदेश में भीषण गर्मी लगातार जारी है। अगले 5 दिन भी राहत नहीं मिलने वाली है कोई। पिलानी में 47.2 डिग्री सेल्सियस
तापमान दर्ज हुआ है 5 जिलों में 45 डिग्री के पार राजस्थान में पारा जा चुका है। जोधपुर, बीकानेर, जयपुर का पारा 45 डिग्री के पार है। भरतपुर और कोटा का पारा भी 45 डिग्री के पार है। प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव का, गर्म हवा का, लू का रेड अलर्ट जारी किया गया और आगे आने वाले दिनों में भी फिलहाल कोई राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। जहां एक तरफ गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है, तो वहीं गर्मी से भगवान को राहत देने के लिए भक्त अलग अलग तरह के इंतजाम कर रहे हैं। प्रदेश में झुंझुनू का पिलानी सबसे गर्म शहर रहा। तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए अलर्ट जारी किया है। मसानिया भैरवनाथ मंदिर में भैरवनाथ का बर्फानी बाबा के रूप में श्रृंगार किया गया। बाबा भैरवनाथ का यह मनमोहक श्रृंगार देखने भारी संख्या में भक्त आ रहे हैं। जैसलमेर में वन्य जीवों को पर्याप्त मात्रा में पानी के इंतजाम किए गए। देश भर में गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है। भयंकर गर्मी के बीच बीकानेर के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से एक तस्वीर सामने आई है। बीएसएफ के एक जवान ने तपती रेत में पापड़ रखा और कुछ ही देर में सिक कर तैयार भी हो गया। गर्मी का सितम ऐसा कि घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। राजस्थान में हर साल भीषण गर्मी पड़ती है। रेगिस्तान में तो हालात और भी ज्यादा खराब रहते हैं। भयंकर गर्मी के बीच बीकानेर के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। इस वीडियो में बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ का जवान दिख रहा है। उसके हाथ में एक पापड़ होता है। रेगिस्तान में गर्मी से क्या हालत है वो कुछ ही देर में पता चल जाता है। जवान पापड़ को तपती रेत के बीचों बीच रखता है और महज कुछ ही क्षणों पर पापड़ सिक कर तैयार हो जाता है। यानी पापड़ सेकने के लिए गर्म रेत ही काफी है। पिछले 24 घंटे में बीकानेर का पारा 46 डिग्री को छू रहा है। लेकिन हमारे जवानों का हौसला इस झुलसाने वाली गर्मी में भी कम नहीं है। भीषण गर्मी का दौर अभी और भी पसीना छुड़ाने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के 5 राज्य अगले 5 दिन और तपेंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हीट वेव चलेगी। इन राज्यों के कई जिलों में अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा सकता है। राजस्थान में अगले 5 दिन रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ अधिकतम तापमान 45 डिग्री से बढ़कर 47 डिग्री सेल्सियस पहुँचने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिनों के लिए रेड अलर्ट और मध्य प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई राज्यों में हीट वेव के हालात हैं। इसमें जम्मू, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा शामिल है। फिलहाल चिलचिलाती धूप से कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज। राजस्थान में गर्मी के तेवर और तल्ख हो गए हैं। प्रदेश के 10 जिलों में दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। बाड़मेर में अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है 46.1 डिग्री सेल्सियस के करीब। जिले में बढ़ते तापमान के कारण दोपहर के समय शहर में कर्फ्यू जैसा माहौल बन जाता है। नगर परिषद सड़कों पर पानी का छिड़काव करा रहा है ताकि थोड़ी ठंडक मिल सके लोगों को। सड़कों पर पानी छिड़काव के बाद लोगों को काफी राहत भी मिल रही है। राजस्थान में प्रचंड गर्मी चल रही है और इसका सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई जिला है तो वो जिला बाड़मेर है, थार नगरी है, जहां पर जो टेम्परेचर है सुबह 7 बजे से करीब 40 से 45 डिग्री का है। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर बाड़मेर शहर के अंदर नगर परिषद जो है सड़कों के ऊपर पानी छिड़क रही है ताकि यहाँ के जो टेम्परेचर है उससे कुछ निजात मिले, क्योंकि सड़कें जो है वो तवे की तरह यहाँ पर भट्टी की तरह यहाँ पर गर्म है और यहाँ पर लगातार लोग जो है गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान है। लगातार यहाँ पर गर्मी पड़ रही है और मैं कुछ यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड के यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके की व्यवस्था है और क्यों ये पानी छिड़काव जा रहा है और कितना टेम्परेचर चल रहा है।
किस तरीके का पानी का छिड़काव चल रहा है? ये आज शहर में 45 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण शहर के मुख्य मार्गों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है अग्निशमन वाहन के साथ। और इससे क्या है कि थोड़ी जरूर गर्मी में थोड़ा फर्क पड़ता है। और बाड़मेर शहर के मुख्य मार्गों पे एक फायर ब्रिगेड गाड़ी है और 2 अलग और मशीनें उनसे छिड़काव करवा रहे हैं। अच्छा, कितना टेम्परेचर, आप भी पानी में यहाँ पर छिड़काव करें, कितनी गर्मी महसूस हो रही है? आज बहुत गर्मी ज्यादा है, आज सुबह से बहुत गर्मी है और आज तो सुबह लगभग 7:30 बजे से हीट वेव शुरू हो गई थी। देखिए 7:30 बजे से यहाँ पर हीट वेव शुरू हो गई है। कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं। बता, कितनी गर्मी लग रही है आप लोगों को? गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। तो आप देख सकते हैं बाड़मेर शहर के अंदर जिस तरीके का, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान का बाड़मेर जिला जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हीट वेव का हुआ है और यहाँ पर लगातार जो है टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। आज जो टेम्परेचर है करीब 46 से 47 डिग्री का टेम्परेचर है। यही वजह है कि 45 डिग्री के क्रॉस होने के बाद में जो नगर निगम है, नगर परिषद है, उसकी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां है वो शहर के सड़कों के ऊपर घूमने शुरू हो जाती है और वहां पर पानी छिड़काव होता है ताकि सड़कों के ऊपर जो जिस तरीके की गर्माहट की वजह से ये डामर गलना शुरू हो जाता है, लोग परेशान होने शुरू हो जाते हैं, उससे कुछ निजात मिले। तो लगातार बाड़मेर शहर जो है वो यहाँ पर हीट वेव की चपेट में है और आने वाला 2-3 दिनों में मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस हीट वेव के यहाँ पर असर देखने को मिलेगा और सबसे ज्यादा टेम्परेचर है वो 25 के बाद में देखने को मिल सकता है। कैमरा पर्सन गणपत के साथ प्रेमनंद नेता, न्यूज 18 बाड़मेर। मतदान के केवल 2 चरण बचे हैं और 4 जून को नई सरकार का चुनाव करने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। जानिए कैसे भारत का चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करता है कि हर कोई अपने अधिकार का प्रयोग कर सके। देखिए हिस्ट्री टीवी 18 की डॉक्यूमेंट्री इंक्ड द ग्रेट इंडियन इलेक्शन प्रीमियर हो रही है और आज शाम 7 बजे इसका प्रीमियर है। पेश है उसी की एक झलक। भारत के आम चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव। इसकी जटिलता और पैमाना किसी महाकाव्य से कम नहीं है। ये नागरिकों को अगली राष्ट्रीय सरकार चुनने में सक्षम बनाता है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का एक और कार्यकाल के लिए नेतृत्व करेगी। ये दुनिया में कहीं भी लोगों और सामग्री की आवाजाही की सबसे शांतिकालीन गतिविधियों में से एक है। भारतीय चुनाव का यही चमत्कार है। 10 लाख से ज्यादा मतदान केंद्र और चुनाव जिसे 1.5 करोड़ कर्मचारी मैनेज करते हैं, वही असली नायक हैं जो चुनाव करवाते हैं, गुमनाम नायक। और सबसे बड़ा नायक कौन है? मतदाता, जो मतदान केंद्रों पर लोकतंत्र के उत्सव की तरह इसका आनंद लेते हैं। ये देश के निर्माण में सबको एकजुट करने वाली सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। दुनिया के 7वें सबसे बड़े और शायद सबसे विविधतापूर्ण देश में भारतीय मतदाता, बूढ़े और युवा, हर खास और आम लोग गर्व के साथ अपनी स्याही लगी उंगलियां दिखाते हैं, जो इस बात का सबूत है कि उन्होंने भारत के भविष्य में सक्रिय भागीदार बनने का फैसला किया है। इस सब को संभव बनाता है भारत का निर्वाचन आयोग। ये जितनी उनकी कहानी है उतनी ही भारत के लोकतंत्र की कहानी है। The Great Indian Election premieres 22nd May, Wednesday, 7 p.m. on History TV 18. और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ।